मेरी पुत्री सती आई है, तो देखते ही अपना मुंह फिरा लिया। माता सती ने यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उनकी बहनें भी वहां आई थी। बहनें दूर से देखती हैं तो कहती हैं कि कितनी निर्लज्ज है, पिता ने बुलाया भी नहीं और बिना बुलाए यहाँ आ गई और बिना पति के आई है। परंतु जैसे ही माता सती उनके पास आती है तो कहने लगती है, बहन हम तो तेरे ही इंतजार में थे, तू नहीं आई तो हमें यह घर भी सूना लग रहा था। तो दो प्रकार की बातें कर रही थी। माता सती तो सब जानती ही थी, लेकिन जैसे ही माता से मिली, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है, इसीलिए केवल माँ जो उनकी माता है प्रसूति, वही उनसे प्रेम से मिली। सादर भल ही मिली एक माता, 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 भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। तो मायके में केवल माँ ही उनसे प्रेम से मिली और सभी ने उनसे मिलने का नाटक किया। परंतु जैसे जैसे ही देवी सती यज्ञ कुंड के समीप पहुंची तो उन्होंने देखा कि सारे देवताओं के आसन बिछाए गए हैं, लेकिन मेरे पतिदेव भगवान शिव का कोई भी स्थान नहीं है। तो माता सती तो अपना अपमान सह गई, लेकिन भगवान शिव का अपमान नहीं सह पाई और क्रोध में भर गई और कहने लगी, मूर्ख दक्ष, तूने भगवान शिव की महिमा जाने बिना ही उनका अपमान किया। तूने चाहे मेरा अपमान किया, मैं सह गई, लेकिन एक स्त्री अपने पति का अपमान कभी नहीं सह सकती। माता सती क्रोध में भरकर कहती हैं कि मेरी सबसे बड़ी मूर्खता यही है कि मैंने तेरे परिवार में जन्म लिया। अब इसका समाधान यही है कि मैं इस शरीर को छोड़ दूं, तभी मेरा तेरे से संबंध हट सकता है, नहीं तो जब भी मैं अपने प्रभु के पास जाऊंगी तो वह मुझे दाक्षायणी कहकर पुकारेंगे और जब भी मैं तेरा नाम सुनूंगी तो इससे बुरा मुझसे मुझे कभी नहीं लगेगा, क्योंकि तू शिवद्रोही है। तो इस प्रकार माता सती ने साक्षात दुर्गा का रूप धारण किया और योगाग्नि में जलकर वहीं पर भस्म हो गई। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, 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 स्वयं सकल दुर्गा माता की, दुर्गा माता की। तो जैसे ही सती माता ने योगाग्नि में जलकर अपना शरीर त्यागा तो सारे शिवगण क्रोधित हो गए और नारद जी ने तुरंत ही जाकर भगवान शिव को यह बताया कि आप भी हमारे ही जैसे हो गए हैं, क्योंकि हमारी भी कोई पत्नी नहीं और आपकी पत्नी भी अभी अभी जलकर भस्म हो गई। भगवान शिव ने भी क्रोध की लीला की और तुरंत ही अपनी जटा उखाड़ी और पर्वत पर दे मारी और उसी जटा के रूप से एक भयंकर विकराल भगवान शिव के ही साक्षात स्वरूप वीरभद्र प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। हाथ जोड़कर भगवान शिव के समीप आए और कहने लगे, तम किम करोमि जिगृणन्तमाह बद्धांजलिर्भगवान् भूत
भूतनाथ। वीरभद्र कहते हैं, हे महारुद्र, आपने मुझे क्यों प्रकट किया है? मेरा कार्य क्या है? शीघ्र से शीघ्र मुझे बताइए, क्योंकि मेरी सारी नसें आज उस शिवद्रोही को मारने के लिए फड़क रही हैं। तो भगवान शिव ने कहा, वीरभद्र, तुम साक्षात मेरे ही स्वरूप हो, इसीलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि जाओ उस अभिमानी दक्ष का सारा यज्ञ विध्वंस कर डालो, और कोई भी देवता या तुम्हारे पास आए तो उसे भी नष्ट कर डालो। तो वीरभद्र तो भगवान शिव की आज्ञा का इंतजार कर रहे थे। तुरंत ही भद्रकाली के साथ उसी समय माता भद्रकाली भी उनके समीप प्रकट हो गई, और 10,000 शेरों के रथ में सवार होकर माता भद्रकाली और वीरभद्र उसी ओर चल पड़े जहां दक्ष का उस अभिमान से भरा हुआ यज्ञ हो रहा था। बोल भद्रकाली माता की जय, वीरभद्र भगवान की जय। जब हजारों शिवगणों के साथ दोनों जा रहे थे आकाश मार्ग से, तो सारी पृथ्वी में उल्का पिंड गिरने लगे, भयंकर धूल उठने लगी। जो लोग दक्ष के यज्ञ में बैठे हुए देवता थे वह सोचने लगे कि इतनी भयंकर धूल क्यों, इतनी भयंकर धूल क्यों उड़ रही है? कोई कहता है कि यहाँ डाकुओं की चोरी हो रही होगी, इसलिए धूल उड़ रही है। कोई कहता है कि अभी सायंकाल का समय है, सारी गायें वन से लौट रही होंगी, इसीलिए इतनी भयंकर धूल उठ रही है। सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे कि इतने में ही सारे शिवगणों ने उस यज्ञ को घेर लिया, और भृगुंबबंध मणिमान वीरभद्र प्रजापति, सारे शिवगणों ने भंडार गृह में जाकर सारे खाना जितना भी भोजन बना हुआ था, रायता खीर, सबके कुंड में हर हर महादेव कहते हुए डुबकी लगाने लगे। सारा यज्ञ विध्वंस कर डाला। भृगु को मणिमान नाम के गण ने पकड़ लिया, वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ लिया, और सारे देवताओं को दंड देकर अंत में दक्ष का भी अभिमान दूर करते हुए उसकी मुंडी को मरोड़कर उसी यज्ञाग्नि में भस्म कर दिया। बोल शंकर भगवान की जय। सारे देवता जिनका अंग भंग हो गया था, सारे देवता ब्रह्मा जी के पास रोते रोते गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं, तुम इतने मूर्ख हो कि जिस यज्ञ में हम त्रिदेव नहीं गए थे वहां पहुंचने की तुम्हें क्या जरूरत थी? अब दंड पा चुके हो, तो इसीलिए जिसने यह दंड दिया है वही तुम्हें अब क्षमा करेंगे। तो सारे देवता भगवान शिव के पास उन्हें मनाने जा रहे हैं। आइए हम भी उन्हीं देवताओं के पीछे पीछे भगवान शिव को मनाने चले। अरे शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती